कुछ ऐसी खबरें लेकर आऊँगा, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ पैसों के गणित में ही उलझे होंगे। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल जो पैकेज दिया होगा उस पैकेज के हिसाब से आप जुगाड़ लगाने में होंगे कि कैसे बिजनेस को संभाला जाए, कैसे ये पैसा हम तक पहुंचेगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ और तस्वीरें भी हैं, इन सब के बीच कुछ और खबर भी है, इन सब के बीच, इन भाषण के बीच, इन संबोधनों के बीच कुछ और भी है मेरे पास, जो आपको दिखाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि शायद ये खबरें भी झकझोर देती हैं, शायद ये खबरें भी कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं और ये खबरें भी इस आर्थिक पैकेज के आगे आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगी। पैसा तो आएगा, किसके खाते में आएगा, कैसे आएगा, कहाँ जाएगा, कौन उधार लेगा, कोई बैंक मैनेजर के चक्कर काटेगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये सब बहुत दूर की कौड़ी है साहब। लेकिन जरा कुछ खबरें देखिए, कुछ खबरें समझने की कोशिश कीजिए और जरा नासिर गौरी जी हमारे साथ जुड़े। नासिर भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ और आप भी देखेंगे तो वाकई में आपका दिल भी पसीज जाएगा कि इस आर्थिक पैकेज, इस लाखों करोड़ों की बात में कुछ सड़कों की बात भी है, कुछ मजदूरों की बात भी है। शेयर भी करते जाइए और सुनते भी जाइए। सबसे पहले कोरोना की एक ऐसी भयावह तस्वीर आपको दिखाऊंगा, एक संदिग्ध मरीज इंदौर का, जिसे ये पता ही नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लड़ने के बजाय उसने मौत को चुन लिया। एमवाय अस्पताल की मंजिल से उसने छलांग लगा दी। जी हाँ, ये वो एमवाय अस्पताल जहां से वो कूद गया। ये तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस अस्पताल से उसने कूद के जान दे दी। जब पूछा गया, लोगों से बातचीत हुई कि अचानक क्या हुआ, चौथी मंजिल से उस शख्स ने कूद के जान दे दी। अब वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था ये तो बहुत दूर की बात थी, सिर्फ उसे क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन उसने अपनी जान दे दी। जरा ये तस्वीर शेयर करने के बाद, इस पर बातचीत करने के बाद मैं आपको मजदूरों की परेशानी भी बताता हूँ कि जिंदगी कैसे खेल दिखलाती है। एक जरा सी बीमारी जो भयावह हो जाती है और उसके बाद एक और तस्वीर निकलकर कैसी सामने आती है। कभी भी कोई भी चीज आप कब तक खींच सकते हैं? जब मजबूरी होती है तो मजबूरी को कहां तक लाद सकते हैं, कितना खींच सकते हैं और कितना दम है आप में। एक मजदूर से ज्यादा दम नहीं हो सकता, ना मुझ में है ना आप में है। ये इतना दम है एक मजदूर में, जिसने एक बैल के साथ बैल बनकर कई किलोमीटर का सफर तय किया है। ये तस्वीर देखिए आप जरा और शेयर भी कीजिएगा कि इस बैल के साथ एक और शख्स चल रहा है जो अपने परिवार को लेकर बैलगाड़ी बनकर, ये देखिए आप, ये बैलगाड़ी बनकर चला है। प्लीज शेयर कीजिएगा और जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि कभी वो शख्स बैल बनता है तो कभी उसके परिवार का सदस्य बैल बनता है और एक पहिया जो है वो टूटा फूटा है। जिंदगी की गाड़ी जो है एक बैल के भरोसे है, एक परिवार के सदस्य के भरोसे है। और तीसरी तस्वीर जो है वो थोड़ी सी ये दिखती है कि पहिया टेढ़ा मेढ़ा है। जरा इस बीमारी की और भयावह तस्वीर जो आपको है ना वो भी दिखाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाखों करोड़ों के जो पैकेज हैं इन तक जब पहुंचेंगे तब तक पहुंचेंगे। किसी सरकार की आलोचना नहीं, उसकी योजना की आलोचना नहीं, लेकिन जो तस्वीरें दिखती है साहब वो भी बताना जरूरी है। वक्त के साथ चलना भी जरूरी है और वक्त को आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। मैं फिर आपसे कहता हूँ शेयर करते रहिए। ये बताइए कि अपने परिवार को एक छोटे से 4 पहिए की गाड़ी पर कितना खींच सकते हैं आप? एक शख्स खींचता है तब तक जब तक पांव में ताकत है, जब तक पांव में छाले नहीं पड़ जाते, जब तक पांव सूज नहीं जाते, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, क्योंकि वो कोरोना से तो लड़ ही रहा है, लेकिन भूख और अपने परिवार से दूरी को भी वो कम करने की कोशिश कर रहा है इस तपती गर्मी में। आप, हम कूलर, एसी में बैठे हैं, लेकिन शायद उसका दर्द नहीं समझ सकते। शेयर कीजिएगा और शेयर करने के बाद इस पर कमेंट भी कीजिएगा कि आखिर ये क्या तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, कुछ पुलिस वाले मदद कर रहे हैं इस शख्स की। ये तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये। मैं जरा बताता हूँ, पूरी डिटेल आपको देता हूँ। ये प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की एक मार्मिक तस्वीर है। मंगलवार को जब ये सामने आई, प्रदेश की बालाघाट सीमा पर रजेराव गांव में ये तस्वीर देखने को मिली। 800
800 किलोमीटर का सफर, जी हाँ 800 किलोमीटर का सफर इस गाड़ी पर आपने और हमने कई बार, जो हमारे घर के आसपास कुछ लोग भीख मांगने आते होंगे तो हमने ये गाड़ी देखी होगी, उस गाड़ी पर कुछ असहाय लोगों को बैठे देखा होगा। इस शख्स ने अपने परिवार के साथ इस गाड़ी पर 800 किलोमीटर का सफर तय किया। सोच लीजिए कि 800 किलोमीटर तक में उसे इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का 20 रुपया नहीं मिला तो सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट। चलिए ये तस्वीर देखकर समझ जाइए कि कौन सा पैकेज किसके कितना काम आता है। जब काम मिलना बंद हो जाए, जब भुखमरी छा जाए, जरा शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे साथ लगभग 1300 लोग जुड़े। मित्रों आपसे निवेदन है, शेयर करिए और शेयर करके ये पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये पैकेज इन तक पहुंचेगा क्या, ये पैकेज इस गरीब आदमी के घर तक पहुंचेगा क्या, और आज जो इस पैकेज की घोषणा हुई है उसमें से कितना पैसा इसके खाते तक आएगा, कब तक पहुंचेगा, कौन देगा और कब मिलेगा, और इसकी जिंदगी रहते रहते इसे मिल पाएगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल उन 3 तस्वीरों को लेकर भी जो हमने आपको दिखाई, और सवाल उस पैकेज को लेकर भी जो आज मिला। शेयर करते जाइएगा। मेरा सिर्फ यही निवेदन है, किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी की योजना के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना उनके पैकेज के खिलाफ हूँ तो उस सिस्टम के जिस सिस्टम ने इनको इतना मजबूर कर दिया, खिलाफ हूँ तो उस सिस्टम के जिसने उसे उस तीसरी मंजिल से कूदने को मजबूर कर दिया। ये पता भी नहीं कि उसको कोरोना है नहीं है, बहुत दूर की बात थी। रिपोर्ट जब तक आती तब तक एक रिपोर्ट आ गई, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि उसके आगे पीछे जितने लोग थे उनका क्या होगा, अब इस गरीब के घर का क्या होगा, वो पैकेज पहुंचेगा क्या? मुझे जरा बताइए कि उस गरीब के घर तक ये पैकेज पहुंचेगा क्या? थोड़ा आत्मिक होना या थोड़ा स्वाभाविक होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जरूर देखिए, तस्वीर देखिए जरा आप, ये तस्वीर आपको समझा देगी कि इस मजदूर के घर वो पैकेज पहुंच रहा है क्या। कोई बस, कोई गाड़ी, कोई रेलगाड़ी इस तक पहुंची क्या? इसके बाद सिर्फ एक बेरिंग की गाड़ी थी जिसे अपने पूरी ताकत से इसने 800 किलोमीटर तक खींच दिया। जरूर शेयर कीजिएगा। लगभग 1700 लोग मेरे साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं लाइव। मेरा आपसे निवेदन है, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और उन अर्थशास्त्रियों तक पहुंचाइए, उन नेताओं तक पहुंचाइए जो एसी कमरे में आज डिबेट पर बैठे हैं और वो तारीफ करते हैं किसी पैकेज की और आलोचना करते हैं उस पैकेज की। इस तारीफ और आलोचना के बीच मिला क्या? एक भाषा है, एक बात यह है कि इस आदमी को मिला क्या, इस बेल से खींचते हुए इस आदमी तक वो योजना पहुंची क्या? अब आप देखिए कि थोड़ी देर बाद ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दिखाने का मकसद क्या है? क्या मैं आपको डरा रहा हूं? क्या मैं कुछ हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, या मैं आप तक कुछ खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं? लॉकडाउन में हर व्यक्ति अपने घर बैठा है, हर व्यक्ति घर बैठ के सोच रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। शेयर करते जाइएगा प्लीज, इतना सा निवेदन है आपसे, और इस निवेदन को जरा मानिएगा जरूर, क्योंकि आपके शेयर करने से ये तस्वीर उन लोगों तक पहुंचेगी जो करोड़ों का पैकेज बनाते हैं, जो करोड़ों के पैकेज आप तक पहुंचाते हैं और जो वादा करते हैं कि साहब अब हमें आत्मनिर्भर बनना है। शायद इससे बड़ी तस्वीर आत्मनिर्भरता की नहीं हो सकती। इससे बड़ी तस्वीर आत्मनिर्भरता की और क्या होगी इस देश में, कि आपने ट्रेन चलाई नहीं मिली, आपने बस चलाई नहीं मिली, आपने खाने की दुकान चलाई वो भी, उस तक भी हम नहीं पहुंच पाए, आपने राशन बांटा वो भी नहीं पहुंच पाया। हमने तो सिर्फ एक गाड़ी ली और 800 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। एक बैल था, उसके भरोसे हम खुद बैल बन गए, 2 बैल की जोड़ी बनकर। 2400 लोग मेरे साथ इस वक्त, प्लीज शेयर कीजिएगा। मेरा निवेदन यही है कि इस कोरोना काल